हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, फेब्रुअरी मंथ की देखने वाले हैं। फेब्रुअरी मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, एक गहरी लंबी सांस लेनी है, धीरे से उन सांसों को छोड़ना है और अपने दिल पर हाथ रखना है और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको फेब्रुअरी मंथ के लिए गाइड करें, मैसेजेस दे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका विश्वास करना, आपका पॉजिटिव रहना। ठीक है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जिन लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग्स पर, टैरोस पर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, वो इन रीडिंग्स को ना देखें। उनके साथ एनर्जी बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होगी। जिनको विश्वास है सिर्फ वही ये रीडिंग देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉरस वृषभ राशि। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। Thorn, wave together the crown you deserve. Beautiful. Number 14. Number 24. Portion, remember to practice self-love. Spaceship, don't be afraid to sing. Taurus, वृषभ राशि। Come home to yourself. Unplug and relax for a spell. Okay. Mirror, treat your body like the palace it is. Beautiful energies, beautiful energies. Right. ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। Look at the bigger picture. You are good enough. Last one more. बहुत सारे नहीं लेंगे हम। टॉरस वृषभ राशि। Your hard work is paying off. Right. My dear Taurus वृषभ राशि, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज मिल रहा है फेब्रुअरी मंथ के लिए, आपके अंदर ना कोई तो कला है, कोई तो आपके अंदर ऐसी गिफ्ट है आपके अंदर जिसके साथ आप फेब्रुअरी मंथ में जुड़ने वाले हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद द स्पेसशिप मिरर। ठीक है, यहाँ पर ना ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप खुद के कला के साथ कनेक्ट होगे, खुद के गिफ्ट के साथ आप कनेक्ट होने वाले हो। ये हो सकता है कि पहले आप इस चीज पर काम करते थे या फिर अभी आप रिसेंटली इस मंथ में उस एबिलिटी को, आप उस गिफ्ट को डिस्कवर करो। ठीक है, हाई चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग। और एक चीज आपको ये मैं बताना चाहती हूँ, किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो। कोई पर्टिकुलर कुछ काम करने का आपका मन हो सकता है आपका गाना गाने का मन करे, हो सकता है आपका डांस करने का मन करे, हो सकता है आपका कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करने का मन करे। पर्टिकुलर किसी चीज की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो इस महीने। और ये जो भी गिफ्ट है या फिर ये जो भी, मतलब ये बेसिकली अगर मैं कहूँ, ये गिफ्ट आपके पैशन में तब्दील होने वाला है। इस ये चीज आपकी बहुत फेवरेट होने वाली है। मतलब आपको नहीं पता था,
बट ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट होने वाली है। और यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि ये कुछ नया नहीं है आपके लिए। विद द एस्केपिस्ट, कम होम टू योरसेल्फ। दैट मीन्स कि ये चीज़ कुछ नई नहीं है। आप इसको रीडिस्कवर कर रहे हो, ठीक है? ये ऑलरेडी इनबिल्ड था आपके अंदर। ये आपके पास्ट लाइफ का गिफ्ट था, या फिर ये आपके पास्ट लाइफ का गिफ्ट है, जो अभी आप डिस्कवर दोबारा से करने वाले हो, उस चीज़ को बाहर निकालने वाले हो, उस चीज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हो। और यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के हो सकता है आपको फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट आ जाए, आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट आ जाए, या फिर मतलब किसी भी तरह का इंटरेस्ट आपका यहाँ पर जागने वाला है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ करने का आपका मन होगा, कुछ डिफरेंट। मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा है। 1 सेकंड मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ। ओह! ओह! वाओ! डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस, यस। ये ना बिल्कुल डिफरेंट साउथ नोड है ये आपका। लिटरली ये ऐसा है, आप अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ रहे हो, आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ रहे हो, ठीक है? धीरे-धीरे आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ रहे हो। मुझे करियर पाथ चेंज दिखाई दे रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। विद द टावर एनर्जी, आप जैसे बाहर की दुनिया से अपने आप को दूर करके अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, रीडिस्कवर कर रहे हो किसी चीज़ को, अपनी गिफ्ट को, और वो बाहर आ रहा है। और वो जो पैशन है, वो आपका पैशन बन रहा है, और उसको आप फ़ॉलो करते हुए इस महीने मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यूनिवर्स यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि इस चीज़ में ना अपने आप को जज मत कीजिएगा, बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लगे। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि शायद ये मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर सकती। मतलब होता है ना कि कोई चीज़ हम जस्ट स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उसमें परफेक्शन एक लेकर के आएँ, ठीक है? परफेक्शनिस्ट बन जाएँ, नहीं। हर चीज़ को वक़्त लगता है, धीरे-धीरे वो जो याद है आपको आएगी, धीरे-धीरे चीज़ें खुलेंगी। और आपको ये भी बोला जा रहा है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। दैट मीन्स कि इस चीज़ पर ना आप ऑलरेडी पहले काम कर चुके हो, आप ऑलरेडी वर्क कर चुके हो। और अभी क्या है कि आपको ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इस चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम जैसे-जैसे समय बीतेगा ना, ये चीज़ बिल्कुल खुल जाएगी आपके लिए। मतलब आप इसमें बिल्कुल एक परफेक्शनिस्ट बन जाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस चीज़ पर आप ऑलरेडी पहले काम कर चुके हुए हो। पास्ट लाइव्स में आप काम कर चुके हुए हो। ये पास्ट लाइफ का गिफ्ट आपका रिडिस्कवर हो रहा है, ठीक है? और ये याद देखिए, ओह माय गॉड! ये रिमेंबर मुझे यहाँ पर याद आ रहा है। ये टाइम पीरियड ना, ये टाइम चल रहा है आपका ऑलरेडी, क्योंकि हम ऑलरेडी फ़ेब मंथ में टैप इन कर चुके हैं। ये टाइम पीरियड में या तो आप पर्टिकुलर किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो। नहीं तो आने वाले समय में ये होने वाला है, मतलब जस्ट अभी कुछ ही दिनों में ये चीज़ चल रही है, ठीक है? और आप ऑलरेडी अट्रैक्शन वो फ़ील कर रहे हो, ठीक है? आप उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ खींचे चले जा रहे हो। कि हाँ, मुझे ये काम करना है, ये चीज़ सीखनी है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, इसके लिए आप अपने रूटीन को भी चेंज कर रहे हो फ़ेब मंथ में। ये पूरी एनर्जी मुझसे चैनल हो रही है आपकी कि आप अपने रूटीन को चेंज कर रहे हो। आप बहुत चीज़ें अलग हट कर के कर रहे हो, टाइम निकाल रहे हो उस चीज़ को करने के लिए। जहाँ आपको लग रहा है आप समय वेस्ट कर रहे थे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, आप वो काम ना करते हुए अपने इस नई चीज़ को, अपने इस नए गिफ्ट को आप अपना टाइम दे रहे हो। मुझे वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। बट ये मंथ, बिलीव मी, आप पूरी तरीके से अपने गिफ्ट के साथ अलाइन्ड हो रहे हो। आप पूरी तरीके से अपने गिफ्ट को जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। तो बस यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये चाहते हैं कि जज नहीं करना है इस सिचुएशन में अपने आप को। धीरे-धीरे पूरी तरीके से ये चीज़ ओपन अप होगी, और आप
जो करने का मन करे ना उसे करो, अपने मन को बांधना नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है? अभी चीजें जस्ट स्टार्ट होंगी इस मंथ में, आपकी लाइफ में ये एक बिगनिंग होगी, और इसको लेकर के ज्यादा जज मत करो, और टेंशन नहीं लेनी है इस चीज को लेकर के। बस आपको धीरे 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 इस चीज को करते जाना है, फॉलो करते जाइए, इस चीज पर काम करते जाइए, ठीक है? योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, पेइंग ऑफ। ये मुझे अभी का नहीं लग रहा है, डेफिनेटली अभी जो आप मेहनत करोगे, अभी जो आप वर्क करोगे इस एनर्जी पर, इस गिफ्ट पर, डेफिनेटली वो तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बट यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस पर ज्यादा कुछ मेहनत नहीं होगी अभी, ठीक है? ये पिछले टाइम का ही आपका हार्ड वर्क है जो आपको पे ऑफ होगा। वो कैसे पे ऑफ होगा कि आपको ज्यादा इस लाइफ टाइम में आपको इस चीज पर ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, और वो चीज खिलेगी। समझ रहे हो? जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम एक डांस को लेकर देखें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, पर एक में वो गुण अपने आप ही अंदर होता है, ठीक है ना? वो गिफ्टेड होते हैं, गिफ्टेड समझते हैं ना आप, कि वो गिफ्टेड है। तो उसको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, वो इनबिल्ड है उसके अंदर। वही तरह की चीज आपके अंदर आ रही है कि आप ऑलरेडी गिफ्टेड हो इस चीज को लेकर के, क्योंकि आप पहले काम कर चुके हो, तो ज्यादा कुछ आपको उसमें एड ऑन करने की जरूरत नहीं है। चीजें धीरे धीरे, आइडियाज धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे चीजें खुल जाएंगी, ठीक है? इजी हो जाएंगी। वाओ, ओके, लेट्स सी। मतलब ये टाइम, या आपका गिफ्ट ओपन हो रहा है, डेफिनेटली गिफ्ट ओपन हो रहा है, यू आर गिफ्टेड। तो प्लीज कोई इस चीज को ना जज मत करना, कोई चीज छोटी, कोई चीज बड़ी नहीं हो सकती। हो सकता है पहले किसी चीज में आप वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, इस महीने वो इंटरेस्ट जाग उठे आपका उस चीज में, कुछ नया करने का मन करे, तो प्लीज शौक में नहीं आना है आपको अपने अंदर। लिटरली हाँ, ये हो सकता है कि अरे ये भी टैलेंट मेरे अंदर था, या ये भी टैलेंट मेरे अंदर है, ये गिफ्ट मेरे अंदर है, मैं गिफ्टेड हूँ इस चीज को लेकर के। ये किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है? कुछ अलग हटकर की चीज हो सकती है। बिल्कुल आप जिस प्रोफेशन में हो, यस, बिल्कुल आप जिस प्रोफेशन में हो, बिल्कुल उसके उलट कुछ हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए बिल्कुल करियर पाथ उनका शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं फेब्रुअरी मंथ के लिए। थैंक यू बाबा, प्लीज गाइड कीजिए। टॉरस, वृषभ राशि, एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, नई नई एनर्जीज आ रही है आपके लिए, न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए। लिटरली ये एस ऑफ कप्स जो है ना, ओ एस ऑफ कप्स, ये वो एनर्जी है कि जिसमें आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। ये वो नहीं है 9 to 5 की जॉब है, या फिर कोई ऐसी जॉब है जो टेंशन वाली है, जिसको आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई ऐसा काम जो आप बहुत प्रेशर से कर रहे हो, मन मार के कर रहे हो, नहीं। ये कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको संतुष्ट करती है, जो आपको इमोशनली फुलफिल करती है, जिस चीज की आप कहीं बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि शायद कोई ऐसा काम मुझे मिल जाए, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं अपनी लाइफ में जिससे मुझे बहुत पीस मिले, जिससे मेरी आत्मा संतुष्ट हो, जिससे मैं बहुत संतुष्ट हूं, मुझे बहुत दिल से खुशी मिले। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। कुछ इस तरह का गिफ्ट आपकी लाइफ में यहाँ पर ओपन हो रहा है विद द एस ऑफ कप। कोई नई एनर्जी, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू पर्सन, कोई यस, कोई कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, कुछ ना कुछ कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कुछ ना कुछ नई एनर्जी आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर टॉरस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी। अगेन यहाँ पर जो मेरा फोकस गया है ना, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप देखोगे ये प्लांट इतना उगा हुआ है, ठीक है? ये ऑलरेडी आपके अंदर है, ये गिफ्ट आपके अंदर है, ठीक है? और ये एक डिवाइन टाइम है इसके ओपन होने का, इस गिफ्ट के साथ कनेक्ट होने का। ये एक डिवाइन टाइम है। तो प्लीज इस महीने ना जो करने का मन कर रहा है, मतलब डेफिनेटली आप शौक होने वाले हो कि गिफ्ट मेरे अंदर है, मैं ऐसा भी, ये टैलेंट है मेरे अंदर, ठीक है? अपने आप के साथ वक्त बिताएं थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में, अपने आप के साथ बैठे कुछ वक्त के लिए, ठीक है? ये आपके लिए बहुत जरूरी है इस महीने। टॉरस, वृषभ राशि, चैरियट,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स। हम्म। फूल। ये दो कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लेना ये, प्लीज। मैं दोबारा से शफल कर लेती हूँ। फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके। सेवन ऑफ सोर्ड्स। टू अटैच्ड, सीकिंग परफेक्शन। मैंने बोला है कि ये नहीं करना है आपको, ठीक है। लवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली। ओ माय गॉड, कितने क्लियर मैसेजेस हैं ना यहाँ पर। जस्टिस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जीज। प्लीज क्लैरिफाई द फुल एनर्जीज। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स and ace of pentacle. Let me clarify. Five of swords, please clarify the five of swords. Six of swords, okay. Moon, oh, okay. Two of cups, exactly. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सॉर्ड्स। भाई यहाँ पर ना ये मंथ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉरस, मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। और आपके लिए न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, बिल्कुल न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके लिए यहाँ पर आ रही है इस महीने। और आप लोगों की एनर्जीज भी जो है ना चैरियट की एनर्जीज है, जैसे आप कहीं क्रॉस रोड्स पर होंगे इस महीने और आपको चूज करना होगा, डिसीजन मेकिंग टाइम रहेगा आपके लिए ये मंथ, ठीक है। और आपको चूज करना रहेगा कि मुझे किस चीज को चूज करना है। चैरियट का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि यहाँ पर फ्री विल रहने वाली है आपकी, कि यूनिवर्स आपके ऊपर छोड़ने वाले हैं कि आपको क्या चूज करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर ये गिफ्ट ओपन अप हो रहा है तो आप उसे देखें ही, आप उसके साथ आगे बढ़े ही। तो अगेन यहाँ पर फ्री विल है, क्योंकि यहाँ पर आपके माइंडसेट में ना ये अगर आपकी एनर्जी है, ये एनर्जी दो तरीके से बताती है कि हो सकता है ये चैरियट कार्ड ये बताता है अगर आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं, अगर अपनी आत्मा को फॉलो कर रहे हैं तो आपको राइट डायरेक्शन मिल जाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन हो सकता है आप अपने दिल को ना भी फॉलो करें, आप डाउट्स की एनर्जीज में रहे और उसी एक साइकिल में, जो पुराने साइकिल में आप घूम रहे हो, उसी साइकिल में आप घूमते भी रहो। क्योंकि यहाँ पर माइंडसेट में जो है ना नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, आप बहुत ज्यादा ना एक मतलब फाइटिंग वाली एनर्जीज में हो, जैसे कि मुझे बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर के चलना है, मुझे किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। अगर आपके माइंडसेट में इस तरह की एनर्जी रहेगी ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको ये रहेगा कि मुझे रिस्क नहीं लेना है या फिर कुछ नया ट्राई नहीं करना है, मुझे पास्ट में जो भी फेलियर्स मिले, अगर मैंने यहाँ पर कुछ आगे किया, अगर मुझे उसमें भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो अभी का जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें कुछ नेगेटिव हो जाएगा, या मतलब कुछ भी लिमिटेशंस, अपने आप को बांध के रखना, पुरानी बातों से बांध के रखना, पास्ट से अपने आप को बांध के रखना,
तो इन चीज़ों में आप थोड़ा-सा अटके हुए हो अपने माइंड में, डबल माइंडेड आप हो रहे हो, डाउट्स में आप लोग जा रहे हो, चीज़ों से बचने की आप कोशिश कर रहे हो, मुझे यहाँ पर वो एनर्जी लग रही है। वुंडेड काइंड ऑफ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है विद द 9 ऑफ वांड्स कि मेरे पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मेरे पास भार बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत वुंडेड हूँ। मतलब मैं पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हूँ, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि मैं इस चीज़ को फ़ॉलो कर मतलब वो होते हैं ना कि रीज़निंग्स देना, रीज़निंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो रीज़निंग्स आपके पास बहुत सारी होंगी कि मुझे नहीं करना है, तो यहाँ पर फ्री विल आपके पास रहने वाली है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने दिल को फ़ॉलो कर लेते हैं, अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तो आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप इस लूप में घूमते रहें। लेकिन यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है, मैं आपको यहाँ पर दूँगी आगे। पहले हम आपके एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। आपके रिश्तों की बात करें तो फूल की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की बात कर रहा है। न्यू बिगिनिंग यहाँ पर ये बता रहा है कि इस महीने ना आप रिलेशनशिप में ना बिल्कुल आप एक ऐसी एनर्जीज़ में हो किसी प्रकार की ना मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जो चीज़ आपको लग रहा है क्योंकि मैंने जब ये क्लैरिफ़ाई किया था तो बॉटम ऑफ द डेक ना टावर की एनर्जी आई थी। दैट मीन्स कि अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप अगर मेरे जीवन में अगर ये फिक्स नहीं है या फिर इसकी जिसे कहते हैं ना कि इसकी जो बेस है वो फिक्स नहीं है। इसकी इसमें स्टेबिलिटी नहीं है या फिर यहाँ से मुझे कमिटमेंट नहीं मिलेगा या फिर ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है या फिर ये इन एंड आउट होता रहता है, तो आप उस रिलेशनशिप के साथ आगे नहीं बढ़ने वाले क्योंकि इस महीने ना आप थोड़ा ओपन अप रहोगे, आप ऐसे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे, ऐसे रिलेशनशिप्स के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे, जो आपको बीच में लटका के रख रहे हैं, जो आपके साथ अच्छे नहीं हैं। आप अपने जीवन में एक नई दिशा को खोज खोज रहे हो, आप नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप ऐसे रिश्ते बनाना चाहते हो, ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हो जो आपको अच्छे से समझे, जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो आपके दिल को अच्छे से समझ पाएँ, जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर पाएँ। तो यहाँ पर जो लोग आपको मतलब अगर आप किसी कमिटमेंट की खास करके वेट कर रहे हो, तो आप इस महीने वेट नहीं करने वाले हो। आप लिटरली कट टू कट बात करोगे कि कमिटमेंट देनी है येस और नो अगर नहीं तो आप मूव ऑन करोगे। बहुत ही कट टू कट एनर्जी है, आप अपना रास्ता तय कर रहे हो, आप अपना रास्ता एक चूज़ कर रहे हो, आप एक नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। वो एनर्जी मैं यहाँ पर फ़ील कर रही हूँ आपके लिए। मतलब ये डिसाइडेड है, अगर कोई पर्सन आपके जीवन में है और आपको पता है, चाहे आपके आस-पास के लोग एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपके साथ, वो आपको ओके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, येस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये मैटर ही नहीं करता है। अगर आपको कोई पर्सन पसंद है या फिर आप किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो आप कमिटेड हो उसके लिए। ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप फिक्स्ड हो रहे हो कि हाँ, अगर ये इंसान मतलब अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो आप इस महीने कि हाँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है, कौन-सा इंसान मेरे लिए सही है, कौन-सा रिश्ता मेरे लिए सही है, कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जीज़ में मुझे आप नज़र आ रहे हो। तो जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए और एक नई दिशा में आगे बढ़ते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो। वहीं आपके करियर में यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बिलीव मी इस महीने ना आपके करियर में ऑलरेडी ये डिवाइनली चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। आपके करियर में हो सकता है पॉलिटिक्स हो रही हो, कुछ चीटिंग्स हो रही हो या फिर मिसकम्युनिकेशंस हो रही हो या फिर मतलब डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही हो आपके करियर पाथ में, जहाँ पर भी ये जॉब है, आपकी बिज़नेस जो भी चीज़ें हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, बॉस के साथ हो सकता है, आस-पास जो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा क्योस है, बहुत झूठ-सच हो रहा है आपके साथ। चीज़ें छुपाई जा रही हैं आपके लिए। तो बेसिकली ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं, इन चीज़ों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ताकि आप सही डायरेक्शन को चूज़ कर पाओ। देखिए होता क्या है, आपके पास 2 राहें हैं, ठीक है? अगर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सही रास्ते को चूज़ करो, तो दूसरे रास्ते में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी गई हैं, ठीक है? कि जहाँ पर आप ऑलरेडी जा रहे हो या चल रहे हो कि आप वहाँ से रास्ता बदल करके सही डायरेक्शन पे आ जाओ। तो यही चीज़ आपके करियर में हो रही है इस महीने। अगर वो जगह आपके लिए सही नहीं है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएँगी, ठीक है? तो यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो रहा हो और आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि भई ये ट्रांसफ़र मेरे लिए सही नहीं है या फिर ये जगह मेरे लिए मेरे घर से बहुत दूर है या मेरी जगह से बहुत दूर है या फिर वहाँ जाना मेरे लिए सही नहीं है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं यूनिवर्स की टाइमिंग को समझो, ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए की जा रही हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है क्योंकि फाइनल कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। अल्टीमेटली अंत
में आपको वही प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके लिए सही होगा, जो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डिवाइनली चीज़ें हो रही हैं, ताकि आप सही डायरेक्शन पर आगे जा पाओ, ठीक है? हुँ। वही 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आपके हेल्थ को लेकर के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। भई आप हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा-सा ना अलर्ट रहो। आप बहुत से आप में से ना बहुत टॉरस जो है अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है कि आपको हो सकता है कोई ना कोई हेल्थ इश्यू है, छोटा-बड़ा कोई भी चीज़ हो सकती है, बट आप उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर करके आप आगे बढ़ रहे हो। आप कह रहे हो ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा उभर नहीं रही है या फिर किसी को नहीं पता है, छोड़ो इस चीज़ को। आपको बोला जा रहा है उस चीज़ को इग्नोर मत करो, आगे जाकर के वो चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसको लेकर के राइट एक्शंस लेना आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आप कुछ चीज़ें छुपा भी रहे हों, तो आपको छुपाने के लिए मना किया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है सही समय पर सही कंसल्टेंसी लेनी सही डॉक्टर को दिखाना आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़रूरी है, सही एक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ से आप ज़्यादा लंबे समय तक बच नहीं सकते हो। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं। तो अगर हेल्थ को लेकर के कोई भी इश्यू अगर आपको चल रहा है, प्लीज़ चेकअप कराएँ, अच्छे से ट्रीटमेंट लें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं क्या एनर्जी है जो आपको ब्लॉक कर सकती है। देखिए, पहली बात तो आपके पास चॉइसेस हैं और यहाँ पर हाईली चांसेस है क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड जो है ब्लॉकेज में आया है, दैट मीन्स आप अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, अपने दिल को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो या फिर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया कि आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इस चीज़ में ज़्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, ठीक है? इस चीज़ को अच्छा करते-करते मुझे वक़्त लग सकता है। तो बहुत सारी लिमिटेशन, बहुत सारे डाउट्स, ठीक है? या फिर इसमें मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में मैं यहाँ कम हूँ या फिर इसमें मैं अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ। इस तरह के डाउट्स आपको ब्लॉक कर सकते हैं आगे बढ़ने को लेकर के। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं देखिए, आपको इस महीने ना यही एनर्जी जो है सपोर्ट कर रही है। आपके लिए अगर मैं सच्चे में बोलूँ तो यहाँ पर मुझे एक से ज़्यादा काम नज़र आ रहे हैं। आप ऑलरेडी जो ये काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है सभी के लिए यहाँ पे करियर पाथ चेंज ही हो। आप जो ऑलरेडी काम कर रहे हो उसके साथ आप दूसरा भी काम यहाँ पर कर सकते हो। कोई आइडिया आपके पास आ रहा है, कुछ आप अपने पैशन को आप फ़ॉलो कर सकते हो। तो इस चीज़ को लिटरली आपको जाने नहीं देना है। बैलेंस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं इन चीज़ों को बैलेंस कर लूँगा या कर लूँगी अपने काम के साथ, डेफ़िनिटली आप बैलेंस कर लोगे, वो पोटेंशियल आपके पास है, ठीक है? तो समय लगता है हर चीज़ को लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं इस चीज़ को जाने मत दो, दिस इज़ योर गिफ्ट ये आपका पास्ट लाइफ़ का गिफ्ट है, तो ये तो आपको मिलना ही मिलना है, इस चीज़ को इग्नोर मत करो। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आपके लिए जो फाइनल गाइडेंस आपको यहाँ पर दे रहा है, वो यही बोल रहा है कि सही समय पर सही एक्शन लेने पर ही आपको न्याय मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए, ये एक्शन लेना चाहिए, इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तो डेफ़िनिटली आपको बढ़ना चाहिए, सच के साथ आगे बढ़ो। अगर यहाँ पर आप डाउट्स में जाओगे, अपने दिल को फ़ॉलो नहीं करोगे, तो वहाँ आप अटक सकते हो। वहाँ आप गलत डायरेक्शन को चूज़ कर सकते हो या फिर आप इस गिफ्ट को भी छोड़ सकते हो। मतलब ये गिफ्ट आपके हाथ से जा सकता है, लिटरली आपके हाथ से जा सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा-सा ज़्यादा आपको अवेयर रहने की इस महीने ज़रूरत है और आप थोड़ी-सी भी मेहनत करोगे ना, बिलीव मी ये चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करेगी। तो इस गिफ्ट को जाने मत दो, यहाँ पर नए रिश्ते हैं, नई एनर्जीज़ हैं, तो नई चीज़ों को ट्राई करना, नए लोगों के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लांट द सीड, माय गॉड! अब मैं इससे ज़्यादा आपको क्या ही बोलूँ। प्लांट द सीड्स, नया स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, शुरू करने के लिए बोल रहे हैं आपको। अभी इससे ज़्यादा आपको क्या ही बोलूँ मैं। तो ये कन्फर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि आपको अपने गिफ्ट्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप गिफ्टेड हो, बिलीव मी आप गिफ्टेड हो, आप बहुत टैलेंटेड हो। तो कोई टैलेंट आपका यहाँ पर ओपन होने वाला है इस महीने। अगर आप ये रीडिंग सुनने के बाद भी उस चीज़ को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो क्या ही कहें फिर।
हीलिंग वाटर्स, अपने आप को ना थोड़ा-सा ना यहाँ पर आपको क्लींस करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। अब पानी का के साथ काम कर सकते हो, आप सॉल्ट बाथ आप ले सकते हो, इससे आपकी एनर्जीज़ जो है वो क्लींस होगी। यस, आपको ना ये भी बोला जा रहा है, अगर आपके पास, आपके घर के आस-पास या आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर फ्लोइंग वाटर है, ठीक है? वहाँ पर बैठ कर के थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए या फिर अपने पैरों को डुबोइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? ओह गॉड! मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी डेफिनिटली। अगर आप कहीं पर भी अटक रहे हो, कहीं क्लैरिटी नहीं मिल रही है, प्लीज़ मेडिटेशन करो, आपको डेफिनिटली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अफ़र्मेशन फॉर पॉज़िटिव चेंज आपकी तरफ आ रहा है, बट आपको एक्शन लेना होगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको थोड़े से एफर्ट्स यहाँ पर डालने होंगे। ठीक है, डालने होंगे डेफ़िनेटली। जब हम कुछ नया करना स्टार्ट करते हैं ना, तो डाउट्स सबसे पहले आते हैं, नेगेटिविटी सबसे पहले आती है, पर आपको उसमें अटकना नहीं है। यूनिवर्स आपको लिटरली यहाँ पर ये बोल रहे हैं। अभी मैं किस चीज़ की वेट कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। चलिए, मैं मोनोलॉजी से आपके लिए एक लास्ट मैसेज ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर खत्म करने वाली थी। लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं टॉरस वृषभ राशि को? हो ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। देखिए, आपको ना नर्चर करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर क्लियर मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि आपको इस गिफ्ट को नर्चर करने की ज़रूरत है। आपको इस गिफ्ट में टैप इन करने की ज़रूरत है। इस चीज़ में टैप इन करने की ज़रूरत है। इसमें अपना पार्ट देने की ज़रूरत है। ठीक है? अगर आप यहाँ पर पार्ट देते हो तो डेफ़िनेटली ये चीज़ वर्क करेगी आपके लिए। ओके, न्यू मून इन एक्वेरियस, एक न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, एक नई शुरुआत है यहाँ पर आपके लिए। एक नई एनर्जी आपकी लाइफ में आना चाहती है, एक नई शुरुआत आपके जीवन में होना चाहती है, जो आपको फाइनेंशियली भी अपग्रेड करेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपकी संतुष्टि की बात हो रही है। अभी ये किसी भी लेवल पर हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। पर बिलीव मी, ये काम करने से ना आप बहुत पीस में जाने वाले हो, मतलब वो सैटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है आपके लिए, ठीक है? तो प्लीज़ इस तरफ आगे बढ़िए, आपको बोला जा रहा है, नर्चर कीजिए इस टैलेंट को, इस गिफ्ट को, ओके? तो येस माय डियर टॉरस, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। लास्ट मैसेज आपको ये देना चाहती हूँ, प्लांट द सीड्स। यहाँ पर ना फर्टिलाइज़र है, दैट मीन्स कि वो बीज बोया जा चुका है, अब आपको इस पर काम करना है। समझ रहे हो? ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, दैट इज़ व्हाई मैं दोबारा से आपको ये मैसेज दे रही हूँ कि आपको इस पर काम करना है। यहाँ पर क्लियर वो मैसेज है कि वो बीज आप तक दे दिया गया है, अब वो बाहर आ रहा है, बस आपको इस पर काम करना है, नर्चर करना है। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी नज़र आ रही है, ठीक है? तो दैट्स ऑल इन योर रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।